हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जैसा कि हमने देखा था प्रश्न नंबर 1 लास्ट वीडियो में, हमें वहाँ पे द्विघात बहुपद दिया जाता था और हमें शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना होता था। पर यहाँ पे आप देखेंगे उल्टा क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं शून्यकों का योगफल हम किसको बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा। तो इस बार हमें ये दिया गया है और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम बोलते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो हमें ये बनाना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सूत्र की बात करेंगे कि सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल और x बाहर होता है प्लस, यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, और ये होता है किसके बराबर, तो ये होता है 0 के बराबर। यदि इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। और इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे हमारे दिए गए सारे क्वेश्चंस में। तो हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं और इसके हल निकालते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया गया है 1/4 और -1। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, एक होगा आपका शून्यकों का योग और दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल। योग अभी हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल को हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा। तो यदि हमें पहले योगफल दिया गया है तो इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। और यदि हम अल्फा बीटा देखें, गुणनफल देखें, तो वो हमारे पास कितना है, -1। तो यहाँ पे हम ये सूत्र का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स वर्ग तो वैसा का वैसा रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास कितना है, 1/4, और आपके पास हो जाएगा x, और अल्फा बीटा की जगह हम रखेंगे -1 रख दिया बराबर 0। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस 1 का गुणा x में होगा x/4 -1 बराबर 0। यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो 4x वर्ग माइनस x, और यहाँ पे भी 4 का गुणा हो जाएगा तो -4 बराबर 0। तो ये 4 इधर भागफल में है, उधर 0 के पास जाके गुणा में चले जाएगा, और 0 का अभी गुणा भाग कुछ भी करते हो तो वो हो जाता है 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4x वर्ग -x -4 बराबर 0। तो ये था हमारा द्विघात बहुपद क्वेश्चन नंबर 1 का। देन हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमें दिया गया है कर्णी 2 और 1/3। तो ये क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कर्णी 2 और 1/3। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया गया है कर्णी 2, तो ये हमने यहाँ मान रख दिया। और अल्फा बीटा कितना दिया गया है, अल्फा बीटा हमें दिया गया है 1/3। तो हमें भी यहाँ पे भी वापस वही वाला सूत्र उपयोग करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कर्णी 2, और एक्स आपका वैसा का वैसा रहेगा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 1/3 बराबर 0। तो यहाँ से भी हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा मेरे पास 3 का गुणा करेंगे तो 3x वर्ग माइनस 3 कर्णी 2x प्लस 1 बराबर 0। 3 इधर भाग में है, 0 के उधर जाके वो गुणा में चले जाएगा और 0 बना लेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3x वर्ग माइनस 3 कर्णी 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 का द्विघात बहुपद। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0 और कर्णी 5। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, 0 कर्णी 5। तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास 0, और अल्फा बीटा हमारे पास हो जाएगा कर्णी 5। यहाँ पे भी हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सेम सूत्र आपको हर क्वेश्चन में लगाना है, यही सूत्र लगेगा। यहाँ पे मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, 0 है,
डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है करनी 5 बराबर 0। तो आप जानते हैं 0 में कुछ भी करेंगे ये 0 ही बनाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस करनी 5 बराबर 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1,1। तो चौथा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 1,1। तो यहाँ पे हमें जो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 दिया गया है, और अल्फा बीटा भी कितना है 1 ही है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा भी कितना है 1 है बराबर 0। तो आप जानते हैं 1 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो वही संख्या आंसर आती है। तो ऐसा ही हम जब 1 में x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -1/4 और प्लस का 1/4। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। -1/4 प्लस का 1/4। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो यदि देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा कितना है प्लस का 1/4। मान रख देते हैं। तो पहले सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा को कितना लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 1/4 और आपका एक्स बाहर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 1/4 बराबर 0। तो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 1 का गुणा एक्स में होगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ पे आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम मेरे पास आ जाएगा 4, इसमें गुणा होगा तो ये बचेगा 4x वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0। आप 4 को 0 के उधर ले जाएंगे तो ये गुणा में जाके 0 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4x वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। देन हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6 4,1। तो यहाँ पे हम लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 4,1। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है वो दिया गया है आपको कितना तो 4 दिया गया है, और अल्फा बीटा शून्य को गुणनफल कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मान रख देते हैं। तो एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये था हमारा छठे क्वेश्चन का द्विघात समीकरण। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देन यदि कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।